हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। किस तरह से दोनों में कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है कल के दिन, जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम दोनों में प्लान कर सकें। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। कल हमने इसमें एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी कि मार्केट ने काफी बड़ी मैसिव कैंडल बनाई थी, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो जब मार्केट इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट करता है वापस से 24,800 का लेवल हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर बाइंग के मूव हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकते हैं। ये बीच का जो एरिया है कैंडल के, इसको हमें न्यूट्रल माइंडसेट से थोड़ा सा ट्रीट करना है। और सेलिंग के लिए हमने बात करी थी कि जब मार्केट, ये इंपॉर्टेंट हमारा जोन है 500-550 के आसपास, जहां पे पहले हम यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, जैसे इसको ब्रेकआउट करा तो इसके ऊपर ही हम सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे जाने की कोशिश करी पर वापस से मार्केट ऊपर आके क्लोज किया था फ्राइडे को। तो मैंने आपसे ये कहा था 550-500 के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है तब हमें सेलिंग के साइड में माइंडसेट रखते हुए चलना है। ये बीच का एरिया हमारे लिए न्यूट्रल बना रहेगा। तो आज के दिन मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलता है और जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ था, इसके नीचे काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ इनसाइड कैंडल वगैरह भी ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके साथ एक अच्छी सेलिंग मिलती है। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि अभी भी हम बड़ी कैंडल के अंदर में घूम रहे हैं। 2 दिन से आपको यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, तो ये अब हमारा इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। अगर मार्केट वापस से इसको भी ब्रेक डाउन करना चालू करता है, जो कि 24,200 वगैरह के आसपास देखने को मिल रहा है, तो और सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। क्योंकि जो भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा इस कैंडल में, अभी तक जिनको निकलना होगा वो निकल गए होंगे। अब जो बैठे होंगे वो उनका स्टॉप लॉस हमें इसके आसपास इस जोन के नीचे ही मिलने वाला है। तो अगर इसके नीचे निकलते हैं तो और सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। अदरवाइज जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुल के यहाँ पे समझ जाता है, जैसे बायर्स वगैरह वापस से पैसा लगाते हैं, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल वगैरह बनती है इंट्राडे फ्रेम पे, तो यहाँ से बाइंग का प्रेशर मिलता है, तो हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह की साइड पे प्लान रखते हुए चलना होगा। ऐसे ही डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो अग्रेसिव बाइंग का लेवल तो अब हमारा वही हो जाएगा जो हमारा पहले सेलिंग का लेवल था, जहां पे ये 500 के आसपास, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 24,500 का। इसी के साथ साथ ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई बार बन चुका है। तो अग्रेसिव बाइंग अब इसके ऊपर ही हम कर पाएंगे। जब तक मार्केट में अगर हमें बाइंग करनी है तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट समझते हुए बाइंग करनी होगी। और ये बात को ध्यान रखना है कि अभी भी बड़ी कैंडल के अंदर में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना जरूरी है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान हमने ये किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल के उसके ऊपर निकलता है 770-800 के ऊपर, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। 500 के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन खुल के मार्केट यहां से सपोर्ट दिखाता है, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। सेलिंग हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट ये 500-550 के नीचे सेलिंग का प्राइक्शन बनाना चालू करता है, क्योंकि ये पहले का भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहीं से हमने ब्रेक डाउन किया और वापस से यही हमारा सपोर्ट बना हुआ था। तो जैसे इसके नीचे गए शार्प सेलिंग की कैंडल्स हमें देखने को मिली यहाँ पे और काफी अच्छे से मार्केट सेलिंग में जाता हुआ नजर आया। अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन आने वाला है वो हमारा 200 से लेकर 188 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जहां से मार्केट टर्न अराउंड होता हुआ नजर आया था। तो डायरेक्टली जैसे इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाते हैं तो ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। यहाँ से एक तो होता है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तब तो हमें कम क्वांटिटी से सेलिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। पर वहीं पे जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के कोई पॉजिटिव कैंडल वगैरह मार्केट बनाता है, एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश तो करी पर वापस से मार्केट सेलिंग में आ गया। तो यहाँ पे गैप डाउन खुल के पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम बाइंग में कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए चल सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है तो भी हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जब मार्केट 500-550 वगैरह के वापस से ऊपर जाएगा तब हम अग्रेसिव बाइंग की साइड पे प्लान रख पाएंगे। ये बीच का एरिया में जैसा आप देखेंगे यहाँ पे जिगजैग थोड़ी सी बनी हुई है, थोड़ा सा बायर सेलर्स फाइट भी कर रहे हैं, क्योंकि इस जोन के आसपास से हम पहले ऊपर गए थे। तो बायर्स कोशिश करेंगे कि यहाँ से ऊपर लेके जाएं वापस से, और सेलर्स कोशिश करेंगे कि ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग चल रही है तो जल्द से जल्द इसके नीचे निकल जाए। तो ये हम यूं कह सकते हैं डू और डाई वाला, डिसाइडिंग वाला थोड़ा सा हमारा जोन होने वाला है, जिसमें जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स वगैरह जो बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस वगैरह तो इसके ऊपर ही मिलने वाले हैं, तो इसके ऊपर ही कोई अग्रेसिव बाइंग का मूव मिल पाएगा। ये हमारा काफी क्रूशियल लेवल यहाँ पे हो जाता है। आज के दिन भी आप देखेंगे तो इसको ब्रेकडाउन करके मार्केट रिटेस्ट करके कंटिन्यू नीचे आया है, तो इसके ऊपर अग्रेसिव बाइंग मिल पाएगी। बाकी कहीं पे अगर हमें बाइंग करनी है तो रिट्रेसमेंट समझते हुए हम बाइंग कर सकते हैं। वापस से कंटिन्यू सेलिंग हम कब कर पाएंगे, जब मार्केट इसके नीचे कुछ प्राइक्शन बनाना चालू करता है। उसमें भी क्वांटिटी में थोड़ा सा कम रखना पसंद करूंगा, क्योंकि मार्केट पहले शार्प मोमेंटम के साथ ऊपर गया, फिर कंटिन्यू सेलिंग में यहाँ पे आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। लेवल्स वगैरह ऑलमोस्ट सारे वैसे के वैसे ही हैं। यहाँ पे 200-230 के आसपास एक इंपॉर्टेंट जोन हमारा हो सकता है, जहां से हम ऊपर गए थे, इसलिए यहाँ पे जोन टाइप इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क कर लिया है। 075 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, यहाँ पे 381 के आसपास जो पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर 500 का वही साइकोलॉजिकल लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी हमारा बना हुआ है। 770 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई हमारा लगा हुआ है। और 770 से पहले अगर यहाँ पे हमें लगता है कि ज्यादा दूर हो गया है, तो यहाँ पे हम 680 के आसपास भी एक छोटा सा यहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस मार्क करते हुए चल सकते हैं।
काफी सारे लोग आजकल सेंसेक्स को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं और कमेंट आते हैं कि सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर दिया करो। तो यहाँ पे सेंसेक्स का भी सेम सा एनालिसिस रहता है निफ्टी 50 जैसा, कि यहाँ पे भी ऊपर गए फिर कंटिन्यू हम सेलिंग में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के आसपास 607 के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। 262 के आसपास, 200 से लेकर 262 के आसपास यहाँ पे भी हमारा इंपॉर्टेंट जोन आएगा। उसके बाद 843 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आने वाला है। अपर साइड पर 929 और 200 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसमें भी सिंपल सा प्लान वैसा ही है कि कंटिन्यू सेलिंग चलती हुई जा रही है। अब फर्दर सेलिंग हमें कब मिल पाएगी, जब मार्केट वापस से इसके नीचे आता है। उसमें भी क्वांटिटी हमें कम रखनी है, क्योंकि टॉप से हम कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं। और अगर बाइंग के लिए प्लान करना है तो पहले जैसे मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाता है, सपोर्ट वगैरह के आसपास ऊपर आ रहा है, तो बाइंग में हम रिट्रेसमेंट प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि एक दिन पहले क्या हुआ, गैप डाउन खुल के मार्केट कंटिन्यू गिरता रहा। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुलता है तो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट टाइप बाइंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। इन सेलर्स वगैरह पे थोड़ा खतरा बढ़ सकता है। अग्रेसिव बाइंग कब कर पाएंगे, जहां से हमने ब्रेकडाउन किया है, एटलीस्ट मार्केट इसके ऊपर जाके कुछ प्राइक्शन बनाता है तब। एकदम फ्लैट खुल जाते हैं तो दोनों इंडेक्स में यहाँ पे थोड़ा सा काम करना हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बीच में मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग कंफ्यूज बना हुआ है। तो सेम सा चार्ट रहता है दोनों सेंसेक्स और निफ्टी 50 का। जब हम सेंसेक्स को डिस्कस ना करें तब भी आप निफ्टी 50 का एनालिसिस इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। और इसी के साथ सेंसेक्स में एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि बस यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ब्रॉड माइंडसेट को, तो निफ्टी 50 में तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसके नीचे हम जाना चालू कर दिए हैं, पर अभी भी यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही हम सस्टेन कर रहे हैं। जहां से ये कंसोलिडेशन वगैरह फेस कर रहे थे, हम पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, इसका ब्रेकआउट हमने किया था, अभी भी मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो जब मार्केट फर्दर यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन वगैरह करता है, कैंडल के अंदर हम चल रहे हैं, तब यहाँ पे फर्दर और सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसमें भी क्वांटिटी में कम रखना पसंद करूंगा इनिशियली, क्योंकि टॉप से हम कंटिन्यू गिरते हुए आ रहे हैं। बाकी डायरेक्टली जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट पॉजिटिव साइन दिखाता है सपोर्ट वगैरह के आसपास से, या डायरेक्टली कुछ छोटा मोटा गैप अप खुल के ऊपर जाना चालू करता है, तो रिट्रेसमेंट टाइप बाइंग हम कंसिडर करते हुए चल सकते हैं कल के दिन। ये पहले फ्राइडे को भी अच्छा मोमेंटम हो चुका है और आज के दिन भी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। उसी बड़े मोमेंटम फ्राइडे वाले के अंदर हम चल रहे हैं, तो ज्यादा कॉशियस होकर काम करना जरूरी है कल के दिन, और टारगेट भी थोड़ा छोटे प्लान करना जरूरी है कल के दिन। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं, जहां पे आप देखेंगे तो वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम खड़े हुए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो अभी भी हम इनसाइड कैंडल के अंदर में ही चल रहे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभी तक भी हमने इनसाइड कैंडल का अंदर वाली कैंडल तक का भी हाई क्रॉस नहीं करा है, और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अब हम आ चुके हैं, जहां से ये डू और डाई वाला एरिया है हमारा, इसके आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। क्योंकि पहले भी हम यहाँ पे स्टक हो रहे थे, वापस से यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना के हमने इसका ब्रेकआउट किया था, अभी उसी जोन के आसपास हम आ चुके हैं। तो अगर बायर्स को समझना है तो यही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, अदरवाइज इसके नीचे भी मार्केट जैसे क्लोज करना स्टार्ट कर देता है कल के दिन, वन डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग इसके नीचे आना चालू हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा और खतरा बढ़ सकता है, जहां पे इन लोज वगैरह के नीचे भी मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर समझना है तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। वैसे अभी अग्रेसिव बाइंग कब कर पाएंगे, जब मार्केट वापस से कुछ ये आज का जो हाई लगा हुआ है इसके ऊपर जाना चालू करता है, जो कि हमें लगभग देखने को मिल रहा है 53,500 के आसपास। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इंपॉर्टेंट लेवल भी है, और हाई भी लगा हुआ है आज का। इसके ऊपर ही अग्रेसिव बाइंग बन पाएगी। जब तक क्या है कि मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल में वापस से आ चुका है। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी हम इनसाइड कैंडल के अंदर में चल रहे हैं, यहाँ पे भी हम इनसाइड कैंडल के अंदर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे बीच में बायर सेलर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, और कॉल सेलर्स पुट सेलर्स के लिए ज्यादा अच्छा मौका बन सकता है, जहाँ पे ऊपर से कॉल राइटिंग वगैरह, नीचे से पुट राइटिंग हो चुकी होगी। तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन शो करता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें हमें छोटे मूव प्लान करते हुए चलना है कल वेडनेसडे पे स्पेशली। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बन रही है, जहाँ पे डबल टॉप टाइप लगता हुआ नजर आया है। तो या तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप वगैरह खुल के इसके ऊपर निकलता है तब हम बाइंग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मार्केट सपोर्ट वगैरह के आसपास से गैप डाउन खुल के ऊपर आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। बीच में अगर फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला एरिया है, जहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बीच में आएगा, तो इसमें मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। फिर जिस साइड पे मार्केट रेंज के बाहर निकलता है उस साइड पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सो मार्केट यहाँ पे नीचे निकलता हुआ नजर आया रेंज के जैसे ही ब्रेकडाउन करा, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह के नीचे काफी अच्छा मूवमेंटम हमें देखने को मिला। अभी मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है और काफी अच्छी सेलिंग आज के दिन दिखा चुका है। तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे। अब जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें क्या है, यहां से पहले हमने एक अच्छा शार्प मोमेंटम किया था, और ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल भी है एक। तो इसके आसपास अगर गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं। और सपोज छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाते हैं तो उसमें आज के दिन क्या हुआ, फ्लैट से छोटा सा गैप डाउन खुले, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया। तो वापस से अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। एक दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि मार्केट सेम यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन खुला, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करा पर ब्रेकआउट फेल कर दिया। आज के दिन क्लोजिंग प्राइस को टच करके कंटिन्यू फॉल करा है। तो अगर वापस से छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आ रहा है तो हम कुछ बाइंग में रिट्रेसमेंट वगैरह प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर निकल जाता है मार्केट। क्योंकि जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं ये पहले का इंपॉर्टेंट डू और डाई वाला जोन है हमारा, जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे हम बार बार फंस रहे थे, यहीं से हमने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे वापस से हम आ चुके हैं।
और कंटिन्यू फॉल करते करते आ रहे हैं, तो ऐसे हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। अगर सेलिंग के लिए प्लान करना है तो वापस से हमें कुछ स्टॉप लॉस वगैरह चाहिए होंगे, जिसमें जैसे मार्केट थोड़ा बहुत पहले रिट्रेसमेंट वगैरह देता है, फिर वापस से कुछ फॉल वगैरह कर रहा है, तब हम अच्छा सेलिंग का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं अच्छी नॉर्मल क्वांटिटी से, या फिर मार्केट कुछ वापस से इसके नीचे आता है तब। फिलहाल जहां पे अभी हम प्लेस है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों हमें थोड़ा सा कॉशियस माइंडसेट से करने की जरूरत है। और जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाते हैं तो 53,000 के आसपास मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वापस से नीचे आ गया, तो दोबारा इसके ऊपर निकलता है, तो जो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स पास में बैठे होंगे ये अपने स्टॉप लॉस कट डाउन करना चालू कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी बाइंग वगैरह देखने को मिल सकती है। उसको भी एज अ रिट्रेसमेंट समझते हुए हमें पहले प्लान करना है। अग्रेसिव बाइंग वगैरह कब कर पाएंगे, जब मार्केट इसके ऊपर वापस से कुछ प्राइडिक्शन बनाता है 200 160 वगैरह के ऊपर, जहां पे पहले आप देखेंगे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 160 के आसपास लगा हुआ था, इसके नीचे एक अच्छी सेलिंग दिखी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पे 220 के आसपास कर सकते हैं, जहां से हमने ये टिक लगा के नीचे आए हैं हम, इसके ऊपर अग्रेसिव बाइंग का मौका हमें मिल पाएगा। बाकी लेवल सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।